हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसका मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 कराई थी और उसमें हमने पढ़ा था रेशो के बारे में कि दो चीज़ों के बीच में कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे रेशो निकालते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है। हम डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और घर बैठे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए भी सारे क्लासेस के वहाँ पर मैथ्स के वीडियोस उपलब्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने 8.1 में 1 से लेके 5 तक 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बता रही हूँ। उसके बाद 8.2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और उसको पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमको आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड कर रही हूँ। If 60% people in a city like cricket, 30% like football and remaining like other games. If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. क्वेश्चन ये है कि एक सिटी में 50 लाख लोग रहते हैं, 50 लाख लोग रहते हैं और उसमें से जो है 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है और जो बचेंगे इसके अलावा उनको अदर गेम्स पसंद है। तो ये कह रहा है कि ये जो अलग अलग गेम पसंद करते हैं इन लोगों का नंबर निकालिए, एग्जैक्टली नंबर्स में निकालिए। अब नंबर्स में निकालने से क्या मतलब है, यहाँ पर दिया तो है पर परसेंटेज में दिया है, आपको नंबर में निकालना है कितने लाख या कितने हज़ार लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने लाख लोग फुटबॉल पसंद करते हैं और कितने लाख लोग अदर गेम्स को पसंद करते हैं। तो इसमें मैं सीधे सॉल्यूशन से ही बता रही हूँ। टोटल पॉपुलेशन हम पहले लिख लेंगे, या टोटल पीपल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 50 लाख। लाख को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पीपल हु लाइक क्रिकेट कितने हैं वो, 60%। 60% किसका, 60% ऑफ इसी का, तो 60% 50,000 का, सॉरी 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का ही 60%। तो 60% का मतलब मैंने बताया था आपको अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50 लाख, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60% ऑफ 50 लाख और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके 6 5 जो 30 और तो ये हो गए 30 लाख लोग, यानी कि 30 लाख लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। उसके बाद हम लिखेंगे पीपल हु लाइक फुटबॉल, ठीक है, जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 30%। 30% ऑफ किसके, 50 लाख के ही तो 30% है टोटल पॉपुलेशन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50 लाख इधर लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 5 जब 30, सॉरी 5 3 जब 15, तो 15 लाख लोग जो पसंद करते हैं वो क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। अब जो है रिमेनिंग जो है वो अदर गेम पसंद करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग होंगे कितने, रिमेनिंग देखिए 60 लाख, सॉरी 60% चले गए क्रिकेट में, 30% चले गए फुटबॉल में, तो अब कितने बचे, 60 और 30 बचे। रिमेनिंग पीपल कितने बचे, 100% में से 60 और 30 चले गए, ठीक है। तो ये हो गया 100 - 90 यानी कि 10%। तो वो अदर गेम्स पसंद करते हैं, तो अदर गेम्स लाइक करने वाले कितने हो गए, ये हो गए 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ किसका, 50 लाख का, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका,
5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख जो है अदर गेम्स को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से अलग अलग इसमें परसेंटेज में दिया था, लेकिन हमको नंबर्स में निकालना था। अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है। ये एक्सरसाइज नंबर आपका 8.2 में आएगा। अब इसके लिए आपको पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा ऐसे ही अपनी कॉपी पे कहीं पे नोट कर लीजिए, फॉर्मूलाज, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता है एसपी, शॉर्टकट में मैं जहाँ भी लिखूँगी इसको एसपी ही लिखूँगी। इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माने, सेलिंग माने जिस रेट पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माने जितने पैसे में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं जहाँ पर भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखना होगा उसकी जगह मैं एसपी और सीपी लिखूँगी, तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा, अगर लॉस निकालना है तो लॉस कब होगा, जब खरीदी ज़्यादा में है और बेची कम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तीसरा है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जितने का हमको फ़ायदा हुआ वो हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। और अगर हमको एसपी निकालना है और हमको लॉस पता है, ठीक है, एसपी निकालना है और लॉस पता है, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अगला है आपका सीपीएसपी हो गया। अब आपका 5th नंबर पे है, अगर आपको सीपी निकालना है और आपको प्रॉफिट पता है तो आप क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस था उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, ठीक है। जितने का फ़ायदा हुआ वो बेचने वाले में से माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा हमने कितने में ख़रीदा था। फिर अगले वाले में भी आपको सीपी ही निकालना है, लेकिन आपको लॉस हुआ है तो आप लॉस को यहाँ पे प्लस करेंगे, लॉस को सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है ना, कम में बेचा तभी तो लॉस हो, तो लॉस में जितने सेलिंग प्राइस में जितने का लॉस हुआ उसको ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा एसपी, ठीक है। अब आपको थोड़े और फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूला नंबर 7, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, मतलब परसेंटेज में कितने परसेंट का लॉस हुआ है ये निकालना है, ठीक है। लॉस परसेंट, पहले चलिए प्रॉफिट परसेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट तो पता है आपको, लेकिन परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी माने कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको लॉस पता है लेकिन लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है आपका लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। फॉर्मूला नंबर 9, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी पता है और आपको एसपी निकालना है, सुन लीजिए, प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी कॉस्ट प्राइस पता है और आपको एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल्स टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और बाहर से मल्टीप्लाइड बाई सीपी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 10, अगर आपको एसपी ही निकालना है लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंट नहीं लॉस परसेंट पता है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, ध्यान रखिएगा लॉस परसेंट के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये नोट करते चलिएगा आप। अब मैं 1-2 फॉर्मूला और है उनको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11। अब आपको सेम चीज़ पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है लेकिन सेलिंग प्राइस पता है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जो चीज़ यहाँ ऊपर आती थी ना वो यहाँ नीचे आती है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आएगा यहाँ पे,
100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर आपको लॉस परसेंट पता है और आपको CP निकालना है, SP पता है, तो 100 इंटू SP यहाँ पर आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये हैं आपके फॉर्मूलाज फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड यू हैव टू मग अप दीज फॉर्मूलाज। आपको एकदम से लर्न कर लेने हैं, तभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आऊँगी। जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी उसमें जब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी तो तब आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम से बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हैं तो आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं कर पाएंगे। और लर्न होने के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, CP क्या है, SP क्या है, लॉस परसेंट क्या है और गेन परसेंट क्या, गेन भी कहते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में एकदम से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज पर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।